Hello everyone. In this video, I will teach you how to perform exception handling in Python. अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने एरे डिस्कस किया था। ठीक है। एरे बेसिकली क्या, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कि अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज सेव करनी है तो, और हमारा वेरिएबल का नाम सेम है, तो बाय द यूज ऑफ एरे हम डिफरेंट इंडेक्सेस के अंदर तो हम सेव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एरे। तो फिर हमने इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस किया था कि इनपुट हमने कोई लेना है और उसके बेस पे हमने कोई आउटपुट जनरेट करवाना है। फिर एक हमने छोटा प्रोग्राम लिखा था और उसके बेस पे फिर हमने कुछ आउटपुट जनरेट किया था। ठीक है। तो फिर आपका एक असाइनमेंट था, तो आप बताएं, हम स्क्रीन शेयर करें मुझे। तो मैं अपनी स्क्रीन मतलब बंद कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन नज़र आ गई मुझे। हम्म, सही है। हम्म, सही है, इसको आप चलाएं, पहले तो प्ले करें। ठीक है। देखें। सही है। अब आप जब भी कुछ लिख रही हैं कि वो कह रहा है आपको ऐड ही दिखाता है। सही है, ऐसा ही है। हम्म। हम्म, ठीक है। अच्छा, ऐड ही रहा है। ठीक है। अब आप आ जाएं लाइन नंबर 14 पे। लाइन नंबर 14 पे लिखा हुआ है रिजल्ट। ठीक है। लिखा हुआ है रिजल्ट। रिजल्ट के बाद स्पेलिंग दें और स्पेस दें। जी, कॉलन के बाद स्पेस दे दें। यहाँ लिख दें ABC। जी, बस ये लिख दें और इसको दोबारा प्ले करें। चलें, आप चलें। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं। अब आपने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था? ऐड किया था, सब। ठीक है। हाँ, सब्ट्रैक्ट लिखा था ना। अब देखिए हो क्या रहा है। आपकी जो भी कंडीशन देख रही है ना, तो सबसे पहली वाली जो कंडीशन ऐड है ना, यही चल रही है। इस कंडीशन में आपने लिखा है सिंगल कोड ऐड। अब ये ऐड का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे आपने कोई कंडीशन डिफाइन कंप्लीट नहीं है, ये कंडीशन कंप्लीट नहीं है। मतलब ये किस चीज़ को चेक कर रहा है? ऐड किस में होना चाहिए? ऐड अगर आपने लिखा है, अब ऐड तो किसी, अब एक वेरिएबल में सेव करवा रही है। यहाँ पर आप यहाँ पे इनपुट ले रही हैं, ये ना इनपुट लिया आपने। अब इस इनपुट को किसी वेरिएबल के अंदर सेव नहीं कराया आपने। जो भी यूजर ने इनपुट लिया उसको, या आपने लाइन नंबर 4 है। ठीक है। अब इस लाइन नंबर 4 में लिखा ना इनपुट, इस इनपुट से पहले लिखे ए, इस ए, इनपुट से पहले लिखे ए इक्वल्स टू
ये ए लिखा है जी, मुझे सही से नजर नहीं आ रहा। ये हाँ, ठीक है। ए इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। अब आप आ जाएं यहाँ पर, जहाँ पे आपने कंडीशन दी है इफ, यहाँ पर आ जाए इफ के जो सिंगल इफ के बाद स्पेस दें, यहाँ लिखें ए इक्वल्स टू, और बस यहीं दे दें। और यहाँ पे इफ के अंदर हाँ लगाया आपने सब लिखा है ना, वहाँ इफ एल्स इफ ए इज इक्वल्स टू, एल्स इफ जो नीचे एल्स एल्स है लाइन नंबर 15 पे, वहाँ भी यही कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू। और लाइन नंबर सब में यही करें। अच्छा, अब आपने क्या किया था देखें, आपने ये किया था जो इनपुट के अंदर जो भी यूजर एंटर कर रहा था, यूजर ने एंटर किया ऐड सब डिवीजन मल्टीप्लाई, इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव नहीं कराया था। अब नीचे कंडीशन आप चेक कर रही थी, उसके अंदर आपने ये नहीं बताया कि कंडीशन को चेक क्या करना है, आपने लिखा ऐड, मगर किस वेरिएबल, कहाँ किस वेरिएबल के अंदर ऐड होगा वो चेक करने जाएगा। ठीक है, अब प्ले करें इसको। अब इसके अंदर क्या है, इक्वल्स टू की वजह से दे रहा होगा आपको डबल कोड है, ठीक है। तो हमने डबल कोड लगाना है यहाँ पर, ए डबल कोड, डबल इक्वल्स टू, दो मरतबा इक्वल्स टू लगा, जी 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 जी, ये सब में इक्वल किया जाए, दिस वन यहाँ भी कर लें। अब चलाएं, ऑप्शन लिखें, ठीक है। तो आपने क्या किया था, समझ में आ गया आपको क्या चीज़ चलती थी। जी, तो इस वजह से वहां आपने सिर्फ लिख दिया ऐड, अब उसको ये नहीं पता ऐड क्या चीज़ है, कौन से वेरिएबल के अंदर सेव करना है, मतलब चेक करना है। अगर कंडीशन लगाएंगे ना, तो कंडीशन हम कहते हैं ना कि ये हो तो किस बेस पे हो, तो वो हमने कंडीशन कंप्लीट देनी है। तो वो कंडीशन आपकी कंप्लीट नहीं थी, इस वजह से वो प्रोग्राम फेल हो रहा था आपका। जी, एग्जैक्टली exactly. तो कंडीशन कंडीशन क्या होगी, दो टर्म्स से मिलके बनेगी जब भी कोई कंडीशन आप देंगी, ठीक है। तो इस वजह से वो प्रोग्राम तो आपका फेल हो रहा था। अच्छा ठीक है, अच्छा अब इसको आपने सेव कर लिया होगा अपने अपने पास, ठीक है। अब हम आते हैं एक और आज, जी जी, आप एक नया यहीं पे फाइल पे क्लिक करें, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा हम इन्हांस करते हैं, आपने प्रोग्राम सही बनाया, इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा इन्हांस करते हैं कि हम इसको मज़ीद और बेहतर तरीके से बनाते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। आपने जैसे वहाँ पे लिखा था कि यूज़र ने इनपुट किया सब, अब इसको मैं नंबर से करवाता हूँ। अब यही एक्सरसाइज मैंने बना के रखी थी आपके लिए भी, तो यही चीज़ हम वो आप दोबारा से परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन मुझे, जी आप क्लोज कर दें, पहले आपको दिखा देता हूँ फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं। देखें, यही जो कैलकुलेटर आपने बनाया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही यही काम करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो है हम स्क्रीन पे इनपुट करवा लेंगे, और फिर चूज़ करेंगे ऑप्शन,
फिर 3 ऑप्शन करना है और फिर नंबर डालेंगे, फिर आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो यही चीज़ जो अभी आपने बनाई है, इसको हम डिफरेंट एंगल से बना के देखेंगे। अच्छा, अब इसमें सिर्फ क्या एंगल क्या है, आपने जब लिखा था सब्ट्रैक्ट वर्ड पूरा लिखा था, यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर डालूंगा, एक ये रखूंगा, और इसमें एक हम एरर को भी चेक करेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एरर आता है, लेट्स सपोज आपकी जो अभी प्रोग्राम बनाया था, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से क्लोज कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करें। जो प्रोग्राम देख लिया ना आपने, अच्छा वही फर्स्ट वाली टैब पे आ जाए, 1.py। जी जी, इसी के साथ ही है, असाइनमेंट 2 के साथ ही लिखी अब नहीं, नीचे टैब, दो टैब खुल गई, यस दिस वन, क्लिक करें। हाँ, अब इसको प्ले करें। अब यहाँ पे नंबर लिखें 0, नहीं नहीं, 0 लिख दें, 7 की जगह 0 लिख दें। ठीक है, एंटर करें। अब आप करें डिवाइड, DIV। ठीक है, एरर आया आपको डिवीजन बाय 0। ठीक है, अब हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम इस एरर को फैच करेंगे। देखें, इस प्रोग्राम को चलने से क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर गया। ठीक है, एग्जिट करके बाहर आ गया, ऐसा ही है, फेल हो गया प्रोग्राम, फेल हो गया और आगे भी नहीं बढ़ा और अब प्रोग्राम से बाहर आ गया। अब हम एक कोडिंग लिखेंगे, क्या होगा, ये इसी कोडिंग को ये चेक करेगा, एरर होगा तो प्रोग्राम से एग्जिट नहीं करेगा और एक यूजर को एक यूजर लेवल इनपुट देगा। ठीक है, एक ये डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय समथिंग। अब कुछ एरर ऐसे होते हैं कि हम एंड यूजर को नहीं दिखा सकते। ठीक है, जो एंड यूजर का टेक्निकल अगर एरर है हमारा, कि हमारे प्रोग्राम में कोई टेक्निकल बग है या टेक्निकल एरर है, तो हम यूजर को अपना टेक्निकल एरर ना दिखाएं कि लाइन नंबर, इस लाइन नंबर पे एरर आ रहा है, इस लाइन नंबर कोड पे एरर आ रहा है। तो ये चीज मैं अपने यूजर को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरे यूजर को ना पता चले कि मेरी कौन सी रूटीन पे किस किस नंबर पे ये एरर आया है। तो अब यूजर को मैं उसी एरर को ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा कि हाँ जी, आप एरर, ये एरर है, और होगा वो ट्रांसलेटेड एरर होगा। ठीक है, उसे कहते हैं हम डिबगिंग। उसमें क्या होता है, हम करेंगे डिबगिंग भी होती है और एरर हैंडलिंग होती है। हम करेंगे एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में ये होगा कि हमारा कोड चल रहा है, उस कोड में किसी किस्म का कोई एरर आता है, तो हमारा कोड ही हम खुद ही कोड में लगाएंगे, यार हमारा कोड क्या करे, वो एरर को चेक करे। अगर ये एरर है तो उसके बेस के ऊपर मुझे कोई अपना स्पेसिफिक इनपुट प्रिंट करवाना, वो स्पेसिफिक इनपुट प्रिंट हो और फिर स्पेसिफिक कोई काम करवाना, मैं वो करवा सकूं। अभी हमारी इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा जो कोड था वो फेल हो गया और प्रोग्राम से बाहर भी आ गया। तो हमने ये चीज कंट्रोल कैसे करेंगे, बाय द यूज ऑफ एरर हैंडलिंग। अब हम वो एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात ये? ओके, जी, एग्जैक्टली। जब मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ तो आपको ये थोड़ी चीज दिखाने की नहीं। नहीं, मैं देखता हूँ, शायद स्टॉप शेयर हो जाएगी, आई थिंक हो गई। आपको नजर आ रही स्क्रीन मेरी? नहीं आई? अच्छा, फिर आप स्टॉप कर दें। ओके, अच्छा देखें, यही है डिबगिंग, ये तो हम डिबगिंग एंड एरर, हम एरर की बात करते हैं। देखें, अभी यही चीज़ हमने क्या की कि आपके सामने ये आ रहा है, ये नम int इनपुट एक नंबर प्रिंट हुआ और प्रिंट 10 डिवाइड बाय नम। अब यूज़र ने अगर 0 एंटर किया तो डिवीजन बाय 0 की एरर आता है।
ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एरर को हैंडलिंग करने के लिए कि सबसे पहले एक ब्लॉक होता है, उसको कहते हैं ट्राई। ट्राई का ब्लॉक वो होता है जो कोड हमारा चलेगा। ये हमारा कोड है, जैसे आपने कोड लिखा, उस कोड को हम लिखेंगे ट्राई का ब्लॉक, उसको ट्राई लिखूंगा और कॉलर लगाऊंगा, उसके नीचे जो कोडिंग लिखी होगी वो कोडिंग जो होगी मेरी एक्चुअल कोड जो मेरा सॉफ्टवेयर का चलेगा। फिर मैं एक ब्लॉक लिखूंगा एक्सेप्शन, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या होगा, ये बताऊंगा कि अगर ये एरर आए, ठीक है, तो आपने ये काम करना है। फिर एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो, यह है तो ये काम करना है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये एरर हैंडलिंग है कि हमारा कोड के जो टेक्निकल जो मैंने बताया वो चीज़ जो है वो ना हो और हमारा प्रोग्राम जो है वो फेल ना हो। अगर लेट्स सपोज यूजर ने प्रोग्राम चलाया, अब मेरे प्रोग्राम के अंदर कई किस्म की मतलब रूटीन चल रही है, उसमें कई किस्म की लाइंस है, 15 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। अब लाइन नंबर 15 पे कोई ऐसा एरर आया जो कि इसको मैं एरर हैंडलिंग कर सकता हूँ, पर होगा क्या, मेरे लाइन 15 तक जो काम था वो फेल हो जाएगा। तो इससे मैं ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि ना, अगर अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप कुछ चीज़ सेव लिख रही हैं, राइट कर रही हैं, तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी वजह से कोई फाइल आपकी क्लोज हो जाती है, जो आपने लिखा हुआ होगा वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़, उसी चीज़ को हमने कंट्रोल करना है ताकि हमारा जो यूज़र ने काम कर लिया है वो डिस्ट्रॉय ना हो और हमारा प्रोग्राम जो है वो बाहर भी ना आए किसी वजह से। तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए एरर हैंडलिंग यूज़ करते हैं। अब ये जो सिंपल कोड है हमारे सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इस कोड में क्या हो रहा है, ये हमने क्या किया, ये देखें, जैसे आपने जो फंक्शंस बनाए थे, ये वैसे ही फंक्शन यहाँ भी बने हुए। ठीक है, अब इसको कोड लिखेंगे भी। फिर ये कहें ट्राई का ब्लॉक यहाँ पे लिखा है हमने, रिटर्न, यहाँ पे ये ट्राई के अंदर ये एक्सेप्शन ये क्या करेगा, डिवीजन बाय जीरो, ये यहाँ पे एरर यहाँ पे दिखा देगा अगर यहाँ पर एरर आया है तो। अदरवाइज यहाँ पे चलता रहेगा, प्रिंट करेगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करता रहेगा। यही कोड है। तो हम इसको लिखते हैं और इसका आउटपुट वो इस तरीके से आएगा, सेलेक्ट ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड एंटर दी चॉइस, यहाँ पे चॉइस एंटर करेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और फिर रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। अब सेकंड वाली आ जाए, असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर आ जाए, जो पे आपका विंडो थी, ये आपका, ये देखें आपने ये फर्स्ट डॉट असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे हमने एक फंक्शन जो है डिक्लेयर करना है, तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, डेफ और ऐड एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है, एंटर कर दें और यहाँ पे करना है रिटर्न एक्स प्लस वाई। अच्छा, इस ये तो आपका क्या है, अब सेम होगा यही, इसको कॉपी कर लें पूरा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, 4 मरतबा कॉपी कर लें, 1 2 3 4, ठीक है। अब आ जाएं आप यहीं से ही एक का नाम सब्ट्रैक्ट कर दें, जी जी कंप्लीट लिख लें, सब्ट्रैक्ट, सेकेंड आप कर लें मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें ये है कि देखें, ये मैं आपको कॉपी पेस्ट भी करवा सकता हूँ, बात ये सिर्फ होती है कि आप हाथ से खुद से कोडिंग नहीं करेंगे, आपको याद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये आप डिवाइड कर लें और एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब ये एक्स कोमा वाई हमने क्या, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा रिटर्न होगा एक्स प्लस वाई, ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। ओके, जी जी बिल्कुल ये रहेगा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं ये डिवाइड के अंदर, डिवाइड जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर एक ब्लॉक लगाएं जो डिवाइड वाला, अभी हम सिर्फ डिवाइड पे काम करते हैं।
डिवाइड में, हाँ, जो डिवाइड वाला फंक्शन है उसमें लगाएं, आखिर में कॉलन लगाएं। तो सबके आखिर में कॉलन भी लगा दीजिएगा ना, सबके आखिर में कॉलन, सबके आखिर में। नहीं, रिटर्न में नहीं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन जो डेफिनेशन है ना उसके अंदर कर देगा बस। दिस वन, यस, दिस वन, यस, हो गया। अच्छा, अब आ जाए अब जो ट्राई से ऊपर एक लाइन एंटर करें, इसके बाद एंटर करें, यहीं पर एंटर करें। हाँ, यहाँ लिखें ट्राई, ठीक है। और इसके बाद आप आ जाए, एक लगाएं कॉलन। अच्छा, अब आप नीचे आ जाए, रिटर्न के बाद यहाँ पे रिटर्न में एक्स प्लस, रिटर्न के बाद एंटर करें, नहीं जो, हाँ, उसके बाद एंटर करें, यस। और यहाँ पे लिखें एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ये आपने करना है दी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। आई टी आई आई ओ एन, ठीक है। ओके, आई ओ एन हटा दें, एक्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको एंटर कर दें और इसको ट्राई के, जो ट्राई है ना उसी के उसके साथ लिया है, उनके ट्राई के नीचे लिया है, टैब प्रेस करके, यस। अब इसके बाद एक्सेप्ट के बाद स्पेस डालें, आगे लेके जाएं, यस। यहाँ लिखें डिवीजन, ओके, जीरो लिखें, जीरो, जेड ई, और जेड बड़ा होगा, नहीं नहीं, हाँ जी बिल्कुल, स्पेस, जीरो के बाद स्पेस दें, और स्पेस नहीं बल्कि जीरो के साथ ही लिखना है डिवीजन, डिवीजन, डी बड़ा होगा इसका, ठीक है। आप लिखें एरर, इसे मिला के लिखना है एरर, जी जी जी, कैपिटल होगा। और कॉलन, कॉलन, अब हमने क्या है, एक्सेप्ट किया है, जब डिवीजन जीरो का एरर आए तो हम इसके बाद का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम एंटर करें, हाँ, यहाँ लिखें रिटर्न स्पेस, जी जी बिल्कुल सही है, सही लिखा आपने, इसमें टैप टैप प्रेस करें, टैप प्रेस करें, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप दें स्पेस, आगे के स्पेस, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन लिख दें आप एरर इज, स्पेस दें, इज स्पेस डिवीजन बाय जीरो, डी डी बड़ा करना है, बाय जीरो, ठीक है। अच्छा, अब हम, हमारे पास आ गया, अब आपके पास देखें इसके अंदर क्या किया हमने, एक ट्राई का ब्लॉक लिखा, ट्राई, जो हमारा एक्चुअल कोड है वो ट्राई के नीचे आएगा, ठीक है। और जो एरर जो हमने आएगा, अगर हम चाहते हैं कि डिवीजन बाय जीरो का एरर आए तो उसके लिए लिखना है एक्सेप्ट, ठीक है, ये एरर आए तो उसके लिए मेरा कौन सा कोड चलेगा, वो ये चलेगा। देखा, दोनों में रिटर्न ही हो रहा है, मगर इसमें रिटर्न हो रहा है जो मेरी वैल्यू डिवाइड हो रही है। अगर ये इसमें एरर आता है, जीरो, यूजर अगर जीरो एंटर कर देता है तो वो इस वाली लाइन पे जाएगा, लाइन नंबर 10 पे जाएगा, खुद ही जाएगा, और वहां पे जाके 11 की लाइन में जो लिखा होगा वो रिटर्न कर देगा मुझे, ठीक है। अब आ जाएं, एंटर करें, अब डेफिनेशन के नीचे आने लिया है कर्सर, डेफ के नीचे वाला कर्सर, डेफ की लाइन में लिया है, जो डेफ की लाइन है, डी की लाइन, ओके। अब यहाँ लिखे प्रिंट, प्रिंट, ब्रैकेट लगा लें छोटा, और कोटेशन, डबल कोड लगा लें, ओके। अब यहाँ पे डबल कोड लगाने के बाद सेलेक्ट
एस बड़ा कर ले देगा। सेलेक्ट के बाद स्पेलिंग और स्पेस दे देगा। ऑपरेशंस। ठीक है। और आ जाए, कॉलन लगा लें। अच्छा, अब आप आ जाएं, ये लाइन को कॉपी कर लें पूरी, तो इसको 4 दफ़ा नीचे पेस्ट कर दें। 10, 1 2 3 4, एक दफ़ा और कर दें। अच्छा, अब आप यहाँ लिख लें 1 डॉट, सेकेंड वाली लाइन पे सेलेक्ट ऑप्शन हटा दें। जी, बस ये कॉलन, कॉलन तक ना हटा दें। आइए लिखें 1 डॉट स्पेस ऐड। अच्छा, अब इसको कॉपी दोबारा कर लें, ये कॉपी दोबारा कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें नीचे ना। थ्री, फोर, या जहाँ पे आप लिख दें सब्ट्रैक्ट कर लें हम, और यहाँ पे आप रख लें मल्टीप्लाई, और इसको आप कर लें माइनस, क्योंकि डिवाइड रह गया ना हमारा वहाँ से, डिवाइड आ गया, डिवाइड, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं नीचे। ठीक है, डिवीजन ओके। अब यहाँ पे आप आ जाएं, देखिए चूज इक्वल्स टू, हाँ, क्योंकि चॉइस है ना आगे, नहीं नहीं, ओके चॉइस कर लें इसको, आई आई सी, ठीक है, इक्वल्स टू, स्पेस विदाउट स्पेस कर लीजिएगा। इनपुट, ब्रैकेट लगा लें हम, छोटा ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लिखें एंटर चॉइस, ठीक है, और आप यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाएं स्पेस देके, और इसके अंदर लिखने हैं 1/2, 1/2/3, ओके, और आखिर में लगा दें आप कॉलन। जी, ब्रैकेट के बाद कॉलन लगा दें। ठीक है, और ये अब क्या करेगा, ये जो भी इनपुट आएगा हमारे चॉइस के एक वो उसमें सेव हो जाएगा, चॉइस के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं नीचे, दोबारा से इसको एंटर करें, यहाँ लिखें num1, num1 इक्वल्स टू, अच्छा इसको आप लिखें, वही जो इनपुट लिख लें, इक्वल्स टू इनपुट, ब्रैकेट लें, और यहाँ पे आप दे दें कोटेशन के अंदर एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और कॉलन दे दें आप, कॉलन, ठीक है, यही लाइन दोबारा कॉपी कर लें, और इसकी सेकंड नंबर कर दें।
अच्छा अब आप यहाँ से आ जाइए, लिखें इफ इफ चॉइस इक्वल, दो मोर इक्वल्स टू सिंगल कोड 1, और आखिर में दे दें कॉलन। अच्छा यही चीज़ हमारे पास, अच्छा अब हम क्या करना है, प्रिंट कर दें, प्रिंट ब्रैकेट दें छोटा, और कोटेशन दें, डबल कोटेशन, रिजल्ट इज, ठीक है, और उसके बाद आप लगाएं कर्ली ब्रैकेट, स्पेस दें, स्पेस दें, स्पेस, जी स्पेस, कर्ली ब्रैकेट दें, उसके अंदर लिखें ऐड स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे दे दें आप num1, कॉमा num2, ठीक है, ब्रैकेट बंद करें, और फिर कर्ली ब्रैकेट ही बंद कर दें। अच्छा ये हमारे पास आ गया है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा अब इसमें आ जाएं, यहाँ पे प्रिंट के बाद जो अपने ब्रैकेट लगाए ना, उसकी जगह पे लिखें आप एफ, ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के बाद जो ब्रैकेट ओपन हुआ है ना, उसके बाद लिखें एफ। जी प्रिंट, हाँ जी जस्ट दिस वन, जी ये मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना, इस वजह से लिखा हुआ, ठीक है। ये रिजर्व वर्ड है, अगर मैं फंक्शन इसके साथ, मैं फंक्शन कॉल कर, जी तो इस, ठीक है, तो मैं इस वजह से यहाँ पे वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा अब आपने यहाँ पे इसकी वो क्यों चेंज नहीं हुई, अच्छा इसके बाद ना, इस जो लिखा है ना, इसके बाद आप लगाएं कोटेशन, डबल कोटेशन बंद करें, जी बंद करें, दोबारा लगाएं, कोटेशन लगाएं, कॉमा लगाएं, कॉमा। अच्छा अब ये जो कोटेशन दूसरी बार लिखी है ना आपने, इसको ये डबल कोटेशन आखिर में लिखी है ना, इसको यहाँ से हटा दें, इसके बाद वाली कोटेशन है। अभी ये जो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा एज ए फंक्शन कॉल नहीं हो रहा था,
ठीक है। अब आप इसको कॉपी करें, अब इसको इस लाइन को दोबारा कॉपी कर लें, चूज जो है ना एफ से। जी, और ये पूरा पूरी कंडीशन हम इस कॉपी कर लें एफ के साथ ही। कंट्रोल सी, एक और कर लें, दो, एक और कर दें। यस, यस। आप इसकी जगह टू कर लें, नीचे टू में जो हमारा क्या था, सब्ट्रैक्ट था, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल कर लें। जी, वहाँ पे एलिफ कर दीजिएगा। फंक्शन का नाम है हमारा डिवाइड। देखिए यहाँ हम फंक्शन के नाम दे रहे हैं ना, उसका नाम है डिवाइड ऊपर। ठीक है, ये भी देखें आप अपनी फर्स्ट वाली पेज पे आए, वहाँ भी आपने यही किया था, फर्स्ट वाले पे आए, टैब पे, ये देखें यहाँ भी आपने यही किया है। ठीक है ना, आ जाए वहीं आ जाए। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ से, ये हो गया है। आप यहाँ पे एल्स कर लें, एल्स एंटर करें। और हम अब ये हमने अपनी एक तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकंड कंडीशन ये हो गई। अब हमारी कोई कंडीशन नहीं पता, तो हम लोग ने इसके अलावा और कोई भी एरर है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी हमें कोई कंडीशन नहीं मालूम। ठीक है, एल्स के साथ तो कोई कंडीशन दे रहे हैं, मगर एल्स ऐसी कंडीशन का अब हमें कोई कंडीशन नहीं मालूम, किसी भी किस्म को इशू कोई भी वैल्यू हो तो उसके लिए ये काम करना है, तो वहां पे आप देखते हैं, एंटर करें यहाँ पर, और प्रिंट के नीचे आ जाएं, प्रिंट की लाइन के नीचे यहाँ लिख रहे हैं आप प्रिंट, ब्रैकेट दे दें, और ठीक है, और यहाँ पे दे दें एक, अच्छा, ये खत्म हो गया। जी, अपनी स्क्रीन आप शेयर करा दीजिए। अच्छा, ये हम अब यहाँ लिखें, एंटर करेक्ट नंबर, प्लीज एंटर करेक्ट नंबर। ठीक है, और अच्छा हाँ, यहाँ पर ये कोटेशन लगा दें, और इसको चलें, इसको चलाएं अब। अच्छा, इसने लाइन नंबर 8 पे एरर दिया,
इंडेंट, ठीक है। ट्राई के बाद जो रिटर्न है ना, रिटर्न का एक टैब दें, रिटर्न के बाद, रिटर्न से पहले। ये ट्राई के बाद जो है लिखा है रिटर्न, इसके इस पे आए, रिटर्न से पहले एक टैब प्रेस कर दें, टैब की प्रेस कर दें। नहीं नहीं नहीं, ट्राई के बाद जो रिटर्न है ना, जो रिटर्न लिखा हुआ है ये दिस वन, ठीक है। अच्छा आप चलाएं दोबारा। अच्छा अब हमारे पास कौन सी 28 पे, ठीक है। यहाँ पे लगा दें, कहते हैं कॉलन, ठीक है। चलाएं अब। ओके, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे 3 दे दें और नंबर दे दें आप कोई 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या एरर आया, num2 नॉट डिफाइंड। num2 हमारे पास अच्छा देखें ये अब जो हमने लिखा है लाइन नंबर 2 है ना, लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 19 पे आए। अच्छा ये अभी आपको देख के क्या लग रहा है, क्या एरर हुआ, कैसे हो, ठीक है। अब चलाएं। चलें अब आप करें इसको जो, ठीक है। अब देखें ये एरर आया, इसने हमें एरर दिया अनएक्सपोर्टेड ऑपरेशन। और लाइन नंबर, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, इसका एरर जो है ना, विंडो थोड़ी सी बड़ा करने, ताकि थोड़ा सा हमें पता चले लाइन नंबर 23 पे एरर है। ये यहाँ से नहीं आ रहा, पर ये शायद नीचे से, जने उसी को कर्सर को नीचे कर लें, शायद नीचे आ जाएगा, देखें। अच्छा एरर देखें लाइन नंबर 23 के ऊपर है, लाइन नंबर टू द मोस्ट रिसेंट कॉल, हाँ ठीक है, इन मॉड्यूल, ठीक है, प्रिंट समथिंग ये है। अच्छा अब यहाँ पे हमने यूज़ किया ना कर्ली ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट को हटा दें यहाँ से। जैसे कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया ना हमने, ये हटाएं, और इस वाले कर्ली ब्रैकेट को भी हटा दें, इस वाले। अभी अभी से अब इसको रन करें अभी, ठीक है। आप वही सेम सेम सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। वही जगह हमें क्या कर दिया इसने, लाइन नंबर 3 पे, 23 पे एरर देखें। अच्छा अब ये एफ लिखा है, एफ हटाएं यहाँ से, तो इसी इसी आएगा, सिर्फ इसी का हटाइएगा। चलाएं, सेव कर, चलाएं। जी, अब क्या एरर आया, प्रिंट एफ ट्रेस फाइल समथिंग इन मॉड्यूल सब्ट्रैक्ट नम कॉमा 2। अच्छा अब हम यहाँ पर आ जाएं, रिटर्न। अच्छा देखें अब ये क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है जो स्ट्रिंग की कैलकुलेशन का एरर दे रहा है हमें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एस टी आर देखें नीचे एरर देखें, अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप फॉर माइनस स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ओके। अब हमने क्या करना है, जहां पे लिखा है चॉइस, चॉइस लिखिए इनपुट, इससे पहले लिखिए आप फ्लोट। अब बताता हूँ क्या करना है, इस इनपुट से पहले लिखे लाइन नंबर 17 में लिखें हाँ फ्लोट, ब्रैकेट लगाएं, छोटा ब्रैकेट को ओपन करें और ब्रैकेट को बंद कर दें।
ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, हमारी जो भी वैल्यू होगी इसको फ्लोट नंबर में, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। और इसको भी कर लें, नम वन को भी कर देगा, नम वन और नम टू सेम, ये वहाँ पे इसमें भी लगा दें, इसमें भी लगा दें, कोई मसला नहीं, लगा दें, कुछ नहीं होता। लाइन नंबर 18 और लाइन नंबर 19। चलाएं। अच्छा, अब आपने प्लीज एंटर करेक्ट नंबर। अब आपने वैल्यू क्या एंटर की थी, 2। ठीक है, अब देखें। अच्छा, अब आपको क्या लगता है क्या एरर हो सकता है? हम्म। अच्छा, देखें, अब हमारे पास जो नीचे वैल्यू है, एल्स हमने चूज किया है इक्वल्स टू सिंगल कोड के अंदर 1 लिखा है। अब इसी को जो ऊपर लिखा है ना, जो हमने इनपुट कहाँ पर दिया है, जो चॉइस के अंदर फ्लोट लगाया ना, इसको यहाँ से हटा दें। नहीं, हटा दें, जी चॉइस वाला फ्लोट जो है ना। यस, अब चलाएं इसको। बस बस ठीक, ब्रैकेट लगे रहने दे, कोई इशू नहीं, देखते हैं, कुछ नहीं कहेगा। नहीं, लगे रहने दे, लगे रहने दे, कोई इशू नहीं। अब बोलेगा तो हटा देंगे। ठीक है, अब आप करें नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब आप पहले हम देखें एरर्स को ज़रा सा समझने करते हैं। ये हमारा पोर्ट चल गया। ठीक है, सबसे आखिरी जो एरर आया था, जब मैंने फ्लोट को हटाया तो वो चल गया, पहले नहीं चल रहा था, ऐसा ही है। आप वहां पे चॉइस पे जो लिखा है ना फ्लोट, वहां फ्लोट दोबारा लिखें। कोड चलाएं। चलाएं। अच्छा, चल गया, इतनी जल्दी आ गया? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, अभी अभी तो आपने प्ले कर दिया क्या? कहाँ पे एरर कर रहा है? ठीक है, अब आपके सामने दे रहा है प्लीज एंटर करेक्ट नंबर। अब इसको चेक करना है कि इशू क्या है। ठीक है, हमारी जो कंडीशंस लगी हुई हैं, उसमें कंडीशन है, एक है 1, एक है 2, 3। अब हाँ, हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 के अलावा कोई वैल्यू आए तो उसको आप एक्सेप्ट करो, बाकी को एस में लेके चले जाओ। अब हमने तो 2 ही एंटर किया है, ऐसा ही है, मगर फिर भी हमारी कंडीशन फेल हो रही है, ऐसा ही कुछ है। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे जाते हैं और जहाँ लिखा है प्रिंट रिजल्ट, नीचे एल्स में आए। एल्स एल्स वाली कंडीशन हमारी लाइन नंबर 28 के नीचे आए, 29 पे आए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है प्लीज प्लीज एंटर करेक्ट नंबर, कोटेशन के बाद कॉमा लगाएं। कॉमा लगाएं और यहाँ प्रिंट करवा दें, कहा था हमारी वैल्यू, चॉइस, चॉइस लिखे, चॉइस। जी, ठीक है, अब चलाएं। देखो क्यों फेल हो रही है। नहीं नहीं, क्यों अब देखें फेल होने का रिजल्ट देख रहे हैं, अब क्या वजह, क्या हो सकती है वजह। यस, हम कंडीशन क्या दे रहे हैं ऊपर, लाइन नंबर 22 पे देखें कंडीशन क्या है हमारी।
टू है। चॉइस के नाम से जो वेरिएबल है, ऐसा ही है। हम ये चेक करवा रहे हैं कि एल इफ चॉइस के वेरिएबल के अंदर टू हो तो ये करना है, ऐसे ही ये काम करवा रहे हैं। अब मैंने नीचे कंडीशन पे चेक करी कि चॉइस के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ क्या रही है, वो मैंने प्रिंट करवा ली। ऐसा ही है, देखा नीचे प्रिंट करवा ली मैंने। क्या वैल्यू आ रही है? टू। नहीं, अभी देखें आपके साथ प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू के आगे वैल्यू लिखा है 2.0, लिखा है 2.0। तो चॉइस के जो वेरिएबल है उसके अंदर 2.0 आ रहा है। मैं चेक करवा रहा हूँ टू, सिर्फ टू। इस वजह से मेरी कंडीशन फेल हो रही है। ठीक है, हम आपको समझाने, आप क्या करें, 22 पे लिखा है टू, उसको अब लिखते हैं 2.0 लिखते हैं। अब आप चलाएं, आप लिखें टू, हो गया। अब इस, अब आ गया प्लीज एंटर। अब हमने क्या किया, इसको, ये जो वैल्यू इसकी वो है ना, टाइप है ना, वो क्या है, स्ट्रिंग है। ऊपर मैं कन्वर्ट करवा रहा हूँ फ्लोट में। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी टाइप है स्ट्रिंग, ऊपर कन्वर्ट करवा रहा हूँ मैं इसको ये। अब इसके जगह ऊपर मेरा नंबर है और ये मेरा स्ट्रिंग है, तो इसको जब मैं कंपेयर करवा रहा हूँ ना, इस वजह से मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है वो इस वजह से हो रही है। तो ऊपर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने कहना है फ्लोट, इसी फ्लोट को हटा देते हैं, तो फिर यहाँ पे उसको एज ए स्ट्रिंग ही लेके जाता है। ठीक है, अगर आप फ्लोट हटा देते हैं तो उसको एज ए स्ट्रिंग ही लेके जाएगा। जी, जी। अब मैं यहाँ पे जो नंबर नहीं हटाए नहीं, आपको समझाने को बता रहा हूँ। नंबर 22 के ऊपर मैं कर ये रहा हूँ, देखें चॉइस की जो वैल्यू आ रही है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फ्लोट क्या है, डेसिमल वैल्यू है, एक नंबर वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे अंडर कोटेशन एक वैल्यू लिख रहा हूँ, कोटेशन सिंगल कोड 2.0, ये इसको ले रहा है एज ए स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा है। अब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ अपनी न्यूमेरिक वैल्यू से, तो इस वजह से मेरी कंडीशन फेल हो रही है। अब आप करें फ्लोट को हटा दें, ये 17 में से 17 में जाके फ्लोट लिखा है ना, हटा दें इसको। अब आप यहाँ पर लिखा है 2.0, इसको जीरो को हटा दें यहाँ से, पॉइंट पॉइंट ओ हटा दें। यस, अब आप चलाएं, अब चलाएं। अब ये मेरी वैल्यू, ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। क्यों हो गया, अब मैं स्ट्रिंग को कंपेयर करवा रहा हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू से। ठीक है, चॉइस की जो वैल्यू को कन्वर्ट नहीं किया फ्लोट में, जब फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया तो वो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू समझ रहा है। ये बात कुछ क्लियर हो रही है, बताएं मुझे, नहीं हो रही तो मैं समझाऊंगा, अलग तरीके से समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब हम कर, हम्म, जी वो 2.0 आ रहा था। अच्छा, अब वो 2.0 लेके आ रहा था ना, अब हम ये करते ये हैं, इसी चीज को, जो चॉइस लिखा है ना, इसको सिंगल कोट हटा दें। तो लाइन नंबर 22 है ना, 22 है ना, इसकी जगह पे सिंगल कोड लगा हुआ है ना आपने, वो सिंगल कोड हटाएं। लाइन नंबर 22 पे आए, सिंगल कोड के अंदर लिखा है टू, सिंगल कोड हटा दें, हटा दें सिंगल कोड, टू रहने दें, सिंगल कोड हटा दें, नहीं टू रहने दें। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आप जो इनपुट लिखा था ना, हमने फ्लोट हटाया था, आपने फ्लोट जो है दोबारा लगा दें, और यहाँ पे 2.0 लिख दें। टू लिखा है, 2.0, 2.0।
ठीक है, चलाएं जरा इसको, क्या कहता है। हो गया ये। अब कंडीशन फेल हुई मेरी? नहीं फेल हुई ना? नहीं फेल हुई ना? अब मैंने वही चीज़ लिखी है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था, और 2.0, अब 2.0 की जगह पे आप जो 2.0 लिखा है ना, अब इसको 0.0 हटा दें। आप चलाएं। सही है। अब देखें क्या कर रहा है ये, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। पहले हमारी सिंगल कोट में लगाता हूं तो वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, अभी हम ये न्यूमेरिक वैल्यू ही रख रहे हैं, तो चल रही है। अब टू की जगह पे आप सिर्फ सिंगल कोट के अंदर टू को सिंगल कोट में डाल दें, बस कुछ भी नहीं करें, सिर्फ सिंगल कोट में डाल दें। सिंगल कोड लगाएं, टू की जो पहले सिंगल कोड लगाएं वो आखिर में सिंगल कोड लगाएं, और यही कोड दोबारा चलाएं। चलाएं। आ गया एरर? हम्म। वो वो इसको समझ रहा है ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, और विदाउट मैं सिंगल कोड लेके जा रहा हूं तो वो ये समझ रहा है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर वैल्यू है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, चॉइस को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसने क्या किया, चॉइस को फ्लोट ये नंबर नंबर वेरिएबल हो गया, इसमें जो वेरिएबल वैल्यू आएगी नंबर आएगी। ठीक है। अब लाइन नंबर 22 पे मैं कह रहा हूँ कि चॉइस जो है मेरा एक नंबर वेरिएबल, ऊपर मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, तो नंबर फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट नंबर वेरिएबल हो गया। मगर आगे जो कंडीशन दे रहा हूँ, सिंगल कोड में कॉमा, सिंगल कोड में टू लिख रहा हूँ, तो सिंगल कोड में जो वैल्यू लिख रहा हूँ इसको पाइथन ये कहेगा सिंगल कोड के अंदर जो वैल्यू लिखोगे वो उसको समझता है स्ट्रिंग वैल्यू। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ नंबर वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ, तो वो हमारी कंपेयर नहीं होगी। मैं नंबर को नंबर से कंपेयर करूंगा। ठीक है, इस वजह से हमें इशू आ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर हाँ, आज ही बिल्कुल कर लें आप। तो ये हमें एरर ही देगा। अभी भी देखें एरर देगा ना। अभी हम यही कर रहे हैं, अब इसको हमने फ्लोट हटाना पड़ेगा। अब ये उसमें से हाँ, फ्लोट हटा दें, ज़्यादा बेहतर है। ऊपर से सिंगल कोड में लिख दें, ऊपर से फ्लोट हटा दें। बस ये चीज़ सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, आपका आपने ये किया, ये -2 हो गया। अब डिवीजन बाय जीरो भी चेक करें, इसको हमने डिवीजन बाय जीरो का कोई कंडीशन लगाई थी। देखें मैसेज आ गया, एंटर रिजल्ट इज इन डिवीजन बाय जीरो। जो हमने लिखा था वही, अगर आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगी वहां पे, इससे पहले जो आपका जो कोड था पी वाई के अंदर, देखा ना आपको कुछ रेड लाइन करके एरर आया था। अभी देखें इसमें कोई रेड कलर का एरर नहीं आया, ये यूजर डिफाइन एरर आया है। ठीक है। तो एरर हैंडलिंग से हमने ये चीज कर अपने पास देखी कि हम एरर हैंडलिंग बाय द यूज ऑफ एरर हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें और भी जो चीज़ें देखी थी, ये कि आपके सामने एरर्स आ रहे थे, वो एरर्स क्या हमने डिबग करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। एक तरीका मैंने आपको डिबग करने का क्या बताया, कि अभी मेरे पास एक इशू आ रहा था कि चॉइस का जो वेरिएबल है उसके अंदर मुझे, अभी आपको सामने चेक कर रहे थे ना कि आपको चॉइस के वेरिएबल में ये हमारी कंडीशन तो थी, लाइन नंबर 22 पर फेल हो रही थी, ऐसी था। अब मुझे ये देखना था कि ये मेरी वैल्यू में लिख तो दो ही रहा था, मगर फिर भी ये गलत आ रही है, फिर भी गलत आ रहा था, मेरी कंडीशन फेल क्यों हो रही थी।
तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको डिबग करने के लिए ये किया कि मैं देखूं तो कि चॉइस की वैल्यू के अंदर वैल्यू क्या आ रही है। तो फिर मैंने क्या किया, नीचे देखें लाइन नंबर 29 के ऊपर यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू और कॉमा चॉइस, कि चॉइस के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है वो है क्या, वो लेकर आओ, क्योंकि मैं कहीं चॉइस की वैल्यू प्रिंट नहीं करवा रहा। देख लें आप इस पूरे कोड में चॉइस की वैल्यू कहीं प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, कहीं नहीं करवा रहा। देखें, देखें, हाँ 1 2 3 ना, हाँ, मगर चॉइस की वैल्यू हम किसी एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहे हैं ना, और उसको हम यहाँ पे कंडीशन में चेक भी करवा रहे हैं कि चॉइस 1 हो 2 हो वट। अब चॉइस के अंदर एक्चुअल यूजर ने जो एंटर किया 1 2 3 4 वो एंटर किया ना। अब यूजर ने 1 2 3 4 में अगर लेट्स सपोज कोई गलत वैल्यू एंटर करी और हमारी कंडीशन फेल हो रही है किसी वजह से, तो मुझे उस चीज को डिबग करना है। अगर डिबग करना है कि यार चॉइस की वैल्यू के अंदर एक्चुअल वैल्यू यूजर ने एंटर करी है, आगे प्रोसेस होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, मुझे वो देखनी है। तो उसके लिए मैंने क्या क्या ऐसा करो कि चॉइस की वैल्यू के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट करवा के देखूं तो कि चॉइस में वैल्यू आ क्या रही है, वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। अब ये डिबग, कोड को डिबग करने के कई तरीके हो सकते हैं कि हम कोड को डिबग कैसे करेंगे, कि हमारा कोड अगर फेल हो रहा है तो हम डिबग करने का, अब लेट्स सपोज मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, कोई किस्म का एरर नहीं है। अब ये जो एरर था ये एक लॉजिकल इशू था, ऐसे ही था ना, एक लॉजिकल इशू था। मेरी जो स्टेटमेंट था, मेरा जो प्रोग्राम था वो फेल नहीं हो रहा था, ऐसे ही था, मेरा प्रोग्राम फेल नहीं हो रहा था, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा था, मगर एक लॉजिकल बग था, एक लॉजिकल बग था मेरी कंडीशन के अंदर, मुझे उसको सॉल्व करना था। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं इस तरह से डिबगिंग करूंगा। ठीक है, जो अभी जैसे कि मैं आपको इसको और क्लियर करता हूँ, नंबर 1 आप कह दें 1.py पे आ जाए। ये आपकी जो फर्स्ट वाला असाइनमेंट ना, हाँ जी, फर्स्ट फर्स्ट, इस पे आए, इसको प्ले करें और यहाँ पे वही सब्ट्रैक्ट करें जीरो वाला, ओ सॉरी डिवाइड करें जीरो से। ठीक है, अब ये एरर, ये मेरे पास एरर आया, एरर आके मेरे स्क्रीन यूजर, ठीक है, ये वो एरर है जो कि मेरा प्रोग्राम फेल हुआ और प्रोग्राम से बाहर आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 पे आ जाए। देखिए दोनों आपको एरर बता रहा हूँ कि दोनों बग्स हैं, ये एरर है और ये एक आपको बग बता रहा हूँ, एरर और बग में फर्क क्या है। चॉइस के बाद आप यहाँ पे लगा दें फ्लोट। ठीक है, अब आप इस कोड को चलाएं। अब आप वही डिवाइड भी जो करें वो करें, डिविजन जीरो नहीं करेगा, कोई भी जस्ट कर लें, ये कर लें, डन डन, टू टू लिख दें यहाँ पे। ठीक है, देखें अभी क्या लिख रहा है, बोल रहा है प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू, प्रोग्राम फेल नहीं हो रहा, मगर फेल नहीं हो रहा ना, एरर, एरर भी कोई नहीं है, किसी किस्म का एरर भी नहीं। देखें मेरी अगर देखूं तो मेरा कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज एंटर दी करेक्ट वैल्यू। अब मैं देखूं तो प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू तो 4 मेरी लिखी तो है मेरी यहाँ पर, ये फिर भी कह रहा है 4 तो गलत लिख रहा हो। दैट्स मीन्स दिस इज द बग, ये है बग, एरर, जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम चलते चलते बाहर आ गया। ठीक है, मगर बग ऐसा था जो कि मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा, मेरी कोई कंडीशन, मेरी मेरी कंडीशन जो मेरी प्रोग्रामिंग लॉजिक है ना, बग क्या है, मेरी प्रोग्रामिंग लॉजिक फेल हो रही है। ठीक है, तो आपने जो भी कोडिंग करनी है, देखें एरर तो एक ऐसा होता है कि आप किसी एरर तो चले प्रोग्राम चला फेल हो गया आपके सामने नजर आ गया, मगर बग जो है आपको कभी नजर नहीं आएगा। बग तो अक्सर औकात ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, उनको लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रोग्राम में इस किस्म के कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, तो कई कई सालों बाद पता चलते हैं।
इसी वजह से जो क्वालिटी जो चेक करने वाले लोग होते हैं वो यही चेक कर रहे हैं टेस्टर्स के प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट किस्म की कंडीशंस को एंटर कर देने के बाद वो चेक कर रहे होते हैं कि प्रोग्राम में कोई बग तो नहीं है, इस किस्म की मिस कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने अपनी लॉजिक्स को यही देखते हुए चलना है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा स्ट्रिंग वैल्यू के साथ ही। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले प्रोग्राम में कर ये रहा था कि ये फ्लोट कन्वर्ट कर रहा था और उसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट, स्ट्रिंग को और फ्लोट को आपस में कंपेयर करवा रहा था। दिस इज द बग। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि हमारी कोडिंग में इस किस्म के इशू नहीं होने चाहिए कि हम बग्स को भी कंट्रोल करते हुए चलेंगे। मगर बग्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोडिंग करेंगी मगर वो दूसरा जो पर्सन है आपके कोड को टेस्ट करेगा, टेस्ट कर देने के बाद उसको पता चलेगा हाँ जी प्रोग्राम में ये इशू है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, जिसमें से आप हमारे पास डिवीजन बाय ज़ीरो हो गया था। अब यही चीज़, अब लेट सपोज इसी प्रोग्राम को आप मॉडिफाई करें कि मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई में कर दें कि अगर हमको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करते हुए उसकी वैल्यू के अंदर 1000 ऐड हो और 1000 ऐड हो और 200 माइनस कर दे। कैसे करूंगा मैं? मल्टीप्लाई के अंदर जो भी मैं मल्टीप्लाई का रिजल्ट आए, जो भी रिजल्ट आता है उसके अंदर 1000 ऐड हो जाए और 200 सब्ट्रैक्ट हो जाए। मल्टीप्लाई के नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई केस में। नहीं, अब ये कोडिंग है, कोडिंग में चेंज करें ना। आप कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। कोडिंग में सिर्फ मल्टीप्लाई कंडीशन में करना है कि जो भी वैल्यू आती है उसके अंदर 1000 ऐड हो और 1000 ऐड हो और 200 सब्ट्रैक्ट हो। नहीं करें, जो जो समझ में आता है करें, कोई मसला नहीं। क्लास में 5-10 मिनट तो हैं, कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक आपकी ऐसे ही बनेगी, रैपिड। जब तक ये सोचेंगे नहीं ना प्रोग्रामिंग में, मजा आपको ऐसे कभी कभी नहीं आएगा। 200 सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ पे? ठीक है, ये मल्टीप्लाई में करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलें करें। अच्छा, इस प्रोग्राम को चलाएं और मल्टीप्लाई का पहले फंक्शन चेक करें चल रहा है या नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। नंबर 3 जो है, एंटर करेक्ट नंबर, ऊपर जी हमने हटा दें, फ्लोट हटा दें। चलें, चल रहा है। नहीं, नहीं चल रहा मेरे पास है। हाँ चल रहा है, ठीक है, ओके डन। ओके, ओके चलें। अब आपने इस, जी देखें, हमारी क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के अंदर 1000 ऐड करना है और 200 माइनस करना है। जो रिजल्ट आए
कि कोई भी रिजल्ट आता है उसके अंदर 1000 ऐड करना है और 200 सब्ट्रैक्ट करना है। करें जो आपको समझ में आता है आप करें। आपको जो समझ में आ रहा है आप करें। मैं बताऊंगा मतलब आपको। नहीं, नहीं, इनपुट नहीं है। देखें, रिजल्ट जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करना है। अब जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे कहीं स्टोर करना चाहिए ना। जो रिजल्ट आएगा वो मुझे कहीं स्टोर करना चाहिए जब भी ऐड कराऊंगा ना। जो रिजल्ट आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट आए उसमें 1000 ऐड करें। इसका मतलब ये हुआ जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा। और जब भी 1000 ऐड करूंगा ना मैं। करें, लिखें, याद करें, अभी बताया मैंने आपको ये सारी चीजें। ऊपर ये देखें, लाइन नंबर 17 पे देखें, लाइन नंबर 18 पे देखें। अच्छा, लिखें ए, प्रिंट के नीचे है, प्रिंट के नीचे। चलिए एक काम करते हैं, मेरी बात आपको समझ में आ गई। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही है, सही, सही जा रही हैं, सही जा रही हैं। देखिए मैं बता दूंगा, आपने खुद सोचना है। इनपुट नहीं आएगा। नहीं। देखें ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई, ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ऐसा ही है। इसकी वैल्यू को मैं कहीं सेव, ये मल्टी ये मल्टीप्लाई का फंक्शन है ना, इसको मैं कुछ दो वेरिएबल पास कर रहा हूँ और कुछ वैल्यू रिटर्न करता है जब भी यहाँ पे लिखी हुई आती है ना। ऐसा ही है। अगर मैं इसकी जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसकी वैल्यू कहीं सेव करा लूँ तो। नहीं, रिजल्ट नहीं है। सही है, चलें करें। सही है। प्लस करना है, प्लस करना है। सही है। और माइनस 1000 प्लस करना है। इसको प्रिंट भी कराना है। अब हमें, आपको लगता नहीं कि मल्टीप्लाई का फंक्शन दो मरतबा कॉल हो रहा है? अब मैं चाहता हूँ एक दफ़ा कॉल हो। ऊपर भी एक प्रिंट में कॉल हो रहा है ना, लाइन नंबर 25 पे कॉल हो रहा है, लाइन नंबर 26 पे कॉल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ उससे
एक ही दफ़ा प्रिंट, एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल हो और जो रिजल्ट जो आया वो आ जाए। क्या मुझे थ्री, थ्री क्या, मैं कह रहा हूँ देखें, लाइन नंबर 25 पे भी आप कॉल कर रही हैं मल्टीप्लाई का फंक्शन, ऐसा ही है, और लाइन नंबर 26 पे भी मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल कर रही हैं। ये फंक्शन इस लाइन में दो दफ़ा कॉल हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये फंक्शन एक ही दफ़ा कॉल हो। हाँ, अब आप क्या करें, ये प्रिंट की लाइन है, इसको कॉपी करें, यहाँ से कट कट करें, तो हाँ, इसको कट करें, कंट्रोल एक्स करें, और प्रिंट से पहले ले जाएं, प्रिंट से पहले, यस, एंटर करें, एंटर करें, नहीं नहीं, पहले एंटर तो करें जी, और ऊपर लाइन कर्सर लेके जाएं, यहाँ कंट्रोल भी करें, ठीक हो गया। अब आप ये करें, इसके अंदर यहाँ लिखा है प्रिंट में मल्टीप्लाई, ये पूरा यहाँ से कर्ली ब्रैकेट पूरा हटा दें, कर्ली ब्रैकेट के साथ जो पूरी कोडिंग हटा दें, कर्ली ब्रैकेट समेत पूरी कोडिंग हटा दें, और यहाँ लिखते हैं ए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब क्या ख्याल है, एक एक दफ़ा ही चलेगा? इसको चलाएं, आप चलाएं, चलाएं इसको। क्या चीज़? अच्छा, ये जो आपने लिखा है मल्टीप्लाई, जी जी बिल्कुल लिखें लिखें, हाँ अच्छा चलाएं, नहीं अब सही है, कहाँ ब्रैकेट आने की क्या जरूरत है, चलाएं। अच्छा, एरर दिया कुछ, नाइन नंबर, नाइन नंबर, लाइन नंबर 25 के ऊपर, और नम, ये ब्रैकेट इसका बंद हो गया, और ये मल्टीप्लाई का ब्रैकेट, अच्छा ये ओके, अच्छा अब आप ये, नहीं अब आपने करंट, हाँ ये क्या एरर दे रहा है, दिखाएगा एरर क्या है ये? हाँ, इंटीजर, इंटीजर टू टपल, ठीक है। अब आप एक काम ये करें, मल्टीप्लाई के बाद जो छोटा ब्रैकेट लगाए वो हटाएं, मल्टीप्लाई के बाद जो ब्रैकेट लगा है, ये हाँ ये ब्रैकेट लगा के हटाएं, पहले ये ब्रैकेट कॉल हुआ, ठीक है, और ये जो छोटा ब्रैकेट लगाया है इसको ख़त्म कर दें, ठीक हो गया। अब आ जाएं आप, अब इसको चलाएं दोबारा कोड को, चलें,
जी। एरर एरर चला गया अभी है। हो गई है। ठीक है। चलें फिर, ठीक है फिर। नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे चलने के, ठीक है। इसमें कोई इश्यू। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।